हेलो साथियों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। साथियों, इस वीडियो का जो टॉपिक है उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और किस तरीके से हम शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए हम एक उदाहरण के साथ शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपया है या फिर 100 रुपया है और हम किसी कंपनी को ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल या फिर HDFC बैंक हो गया या फिर एशियन पेंट हो गया या फिर किसी भी कंपनी को हम ख़रीदना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब 10,000 रुपये से या फिर 100 रुपये से तो वो कंपनी ख़रीदा नहीं जा सकेगा, क्योंकि कंपनी तो करोड़ों की होती है। तो यहाँ पे करोड़ों की कंपनी को हम नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम 100 रुपया यदि मेरे पास है तो हम उस कंपनी का 100 रुपया में जितना भी हिस्सा मेरे पास आएगा उस 100 रुपया से हम खरीद सकते हैं। या फिर मेरे पास 10,000 रुपया है तो 10,000 में जितना भी मेरा उस कंपनी का हिस्सा होगा 10,000 में हम उतना खरीद सकते हैं। चूँकि हम पूरी कंपनी को नहीं खरीद सकते, लेकिन मेरे पास 10,000 रुपया है तो 10,000 में जितना भी उस कंपनी का हिस्सा होगा वो हिस्सा हम खरीद सकते हैं। तो ये शेयर मार्केट के द्वारा हम खरीद सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसे खरीदने का क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम इसे किसी कंपनी को खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक होता है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा होता है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कि 4,000 कंपनी लिस्टेड है और NSE में 2,000 कंपनियाँ लिस्टेड है। इसमें 2,000 कंपनी लिस्टेड है और इसमें क्या है कि 4,000 कंपनी लिस्टेड है। और एक बात और ध्यान दो कि ये 2,000 कंपनियाँ जो है जो इसमें भी लिस्टेड है, मतलब कि जो NSE में लिस्टेड है वो BSE में भी लिस्टेड है। मतलब जो कंपनी NSE में लिस्टेड है वो सारा का सारा कंपनी BSE में भी लिस्टेड है। तो ये कह सकते हैं कि BSE में 2,000 कंपनियां ज़्यादा लिस्टेड है किसके मुकाबले में? तो NSE के मुकाबले में। अब आता है कि हम इसमें यदि NSE में पैसा लगाना चाहते हैं तो इसके 2,000 जो कंपनी है 2,000 कंपनियों में से किसी में भी हम पैसा लगा सकते हैं, किसी में भी पैसा हम डाल सकते हैं। जितना कम मेरा मर्जी होगा उतना पैसा हम डाल सकते हैं। और BSE में यदि हम किसी कंपनी को ख़रीदना चाहते हैं तो इसमें जो 4,000 कंपनियां हैं तो 4,000 जो कंपनियां हैं उसमें से किसी भी कंपनी को जितना मर्जी होगा उतना हम इसमें ख़रीद सकते हैं, मतलब कि उसमें पैसा लगा सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें पैसा लगाने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपको ज़मीन खरीदना होता है तो क्या करते हैं, ज़मीन या तो डायरेक्ट ज़मीन मालिक से ख़रीदते हैं या फिर कोई ना कोई ब्रोकर होता है जो आपको ज़मीन दिलवाता है। तो पहले आप ये जानो कि आपको रिलायंस का ख़रीदना होगा या फिर आपको जियो ख़रीदना होगा। तो भाई मुकेश अंबानी के से तो मेरा संपर्क है नहीं कि डायरेक्ट हम मुकेश अंबानी से ख़रीद लें, या फिर मेरे पास 10,000 रुपये तो 10,000 रुपये के लिए मुकेश अंबानी हमसे थोड़ा बात करेगा कि भाई 10,000 रुपया तुम दो और मेरा जो भी कंपनी में आपका हिस्सा होता है वो ले लेना। तो वो क्या होता है ना कि एक ब्रोकर बैठाया हुआ रहता है और उस ब्रोकर के माध्यम से हम खरीदते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मार्केट में ब्रोकर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लीडिंग ब्रोकर का नाम हमने दिया है, यहाँ पे लिखा है। एक हो गया जीरोधा, दूसरा हो गया एंजल वन और तीसरा हो गया धाम। इसी तरीके के और भी ब्रोकर है, जैसे ग्रो हो गया, 5 पैसा हो गया, फायर्स हो गया। और भी मार्केट में ब्रोकर है जो कि यहाँ पे आपको ये सारे कंपनियों में खरीद बिक्री करवाता है। मतलब कि सारे कंपनी में पैसा यदि आप लगाना चाहते हैं तो ये सारे ब्रोकर जो है वो यहाँ पे पैसा आपको लगवाती है। और यहाँ पे हमने तीन ही ब्रोकर का नाम लिया है यहाँ पे, जीरोधा, एंजल वन और धाम। ये इसलिए क्योंकि हम इसी तीनों में पैसा लगाते हैं, इसी तीनों ब्रोकर के माध्यम से हम सारे कंपनियों में पैसा लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3 को ही मेंशन किए हैं। तो चूँकि ये 3 ब्रोकर है इसमें अकाउंट ओपन करवाना होता है। जैसे कि मान के ये चलो कि किसी बैंक में आपको पैसा जमा करना हो तो आप क्या करोगे? अब डायरेक्ट उस बैंक में तो पैसा नहीं जमा कर सकते हो, पहले आपको उस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना होगा। तो सेम यहाँ भी होता है कि आपको जिस ब्रोकर के माध्यम से किसी कंपनी में बाई करना है, मतलब किसी कंपनी में पैसा लगाना है, तो क्या करना होगा कि उस ब्रोकर के पास आपको उसका अकाउंट ओपन करवाना होता है। और इस अकाउंट का नाम क्या होता है? इस डीमेट अकाउंट के नाम से जानते हैं, डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट हमें ओपन करवाना होता है। तो अभी क्या है कि एंजल वन, जीरोधा और धन, यदि इन तीनों में से किसी में भी आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन हमने इन तीनों का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट ओपन करने में यदि कोई दिक्कत आता है तो यहाँ पे मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो कि क्या दिक्कत आ रहा है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है,
तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। एक बार हम इस नंबर को बोल भी देते हैं 9572726839 9572726839। तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात आता है कि इस लीडिंग ब्रोकर में अकाउंट ओपन करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपको अकाउंट ओपन करने के लिए इसमें क्या क्या लगेगा। तो देखिए, किसी भी ब्रोकर के पास यदि आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास ये 3 चीज़ होना ज़रूरी है। सबसे पहला है आधार आपका होना चाहिए, और आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास बैंक का पासबुक होना चाहिए। तो यदि ये 3 चीज़ है तो आप किसी भी ब्रोकर में, चाहे जो भी ब्रोकर है, उस किसी भी ब्रोकर में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, और उसके बाद आप वहाँ पे पैसा लगाना स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे ये सीखा कि शेयर मार्केट में किस तरीके से पैसा लगाया जा सकता है, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। और अगला वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से अकाउंट ओपन करने के बाद किस तरीके से हम बाई कर सकते हैं और किस तरीके से सेल कर सकते हैं। तो साथियों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।